नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन कहते हैं। कंटिन्यूटी का चैप्टर कंप्लीट हो करा चुके हैं और डिफरेंशिएशन का ये पार्ट्स है ना। तो डिफरेंशिएशन देखिए किससे किससे रिलेटेड होता है वो देखिए। डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए तो ये कैलकुलस का सबसे पहला बेसिक पार्ट्स है और कैलकुलस में सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिमिट्स का पार्ट्स, कंटिन्यूटी का पार्ट्स, है ना। और ये दोनों का अटैच के बाद तीसरा जो पार्ट होता है जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन साथ। मतलब डिफरेंशिएशन मतलब कहने का सेंस ये है कि डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों एक ही साथ हो जाएगा और इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और लास्ट में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो ये आपका कंटिन्यूटी है, लिमिट्स है जो 11th में पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ता है 12th में, और कंटिन्यूटी का अगला जो पार्ट्स है जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन जो है बहुत ही जिसका लिमिट्स अच्छा है, कंटिन्यूटी अच्छा है, उससे ये आसानी से बन जाएगा। ये होता क्या है कि लिमिट्स में सबसे पहले लिमिट्स की चर्चा करते हैं। तो लिमिट्स में होता क्या है कि लिमिट्स में कोई एक पॉइंट्स होता है और उस पॉइंट का राइट नेबर की बात करते हैं और लेफ्ट नेबर की बात करते हैं। अगर उसका राइट नेबर और लेफ्ट नेबर अगर बराबर हो जाता है, कोई फंक्शंस में फंक्शंस का राइट नेबर और लेफ्ट नेबर निकालने पे अगर वो दोनों मान एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ये जो पॉइंट्स के लिए जो मान लिए हैं ये लिमिट्स के लिए वैलिड है ना। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है कि वही पॉइंट्स का जब हम राइट नेबर की बात करते हैं, लेफ्ट नेबर की बात करते हैं और उस पॉइंट का जिस पॉइंट का निकाल रहे हैं अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो बोलते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर सिर्फ राइट और लेफ्ट ना बराबर हो तो कहते हैं लिमिट के लिए एलिजिबल है। अगर दोनों के साथ साथ पॉइंट्स का भी बराबर हो जाए तो कह देते हैं कंटिन्यूटी के लिए एलिजिबल है। अब तीसरा जो है, तीसरा कंटिन्यूटी से ही अटैच होता है। ये कंटिन्यूटी से अटैच कैसा होता है तो हाँ, जैसे ग्राफिक अगर पार्ट्स देखें तो जैसे मानो ये ग्राफ है और इस ग्राफ्स का ये मानो एक ग्राफ है, ये ग्राफ मान लो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स का ये ग्राफ है मान लेते हैं। अब इसका कोई भी एक पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यही एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट का सबसे पहले राइट नेबर तो देखेंगे, लेफ्ट नेबर भी देखेंगे और इस पॉइंट पे वैल्यू भी देखेंगे और तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम कह देंगे कि y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है और इस पॉइंट के लिए। लेकिन यही में ये जो पार्ट्स निकला है y बराबर एफ एक्स, ये देखेंगे किस रूप में ये डिपेंड करता है। तो एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स का मतलब हो गया कि जब आप फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे कि ये जो एफ के अंदर जो ये पार्ट एक्स लिखा हुआ है ये मेरा इनपुट का काम करता है ना। ये अंदर डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं और यहाँ से जो मान निकलता है यानी वाई जो निकल गया ये वाई मेरा आउटपुट काम करता है ना। तो ये आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, ये आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे कि फलन के अंदर में हम क्या डाल रहे हैं, है ना। तो फलन के अंदर में जो चीज़ हम डाल रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि उससे आउटपुट क्या निकलने वाला है। जैसे पढ़ चुके हैं आप लोग नॉन टेक मैथ्स में पढ़े होंगे कि साइन 90 साइन 30, है ना। तो फंक्शंस का तो सब में फंक्शन तो बराबर है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है। लेकिन यहाँ पे साइन अगर हम 0 दे दें तो इससे आउटपुट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं करे पड़ेगा। साइन 30 दे दें, साइन 45 दे दें, साइन 60 दे दें, तो बताओ तो साइन सभी फंक्शन तो साइन ही है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, बस इनपुट में चेंज किए हैं। ये 0 कर दिए, ये 30 कर दिए हैं, ये 45 कर दिए, ये 60 कर दिए। ये इनपुट में चेंज होने के कारण इसका आउटपुट भी क्या हो रहा है, देखो तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो आउटपुट चेंज किसके कारण हो रहा है, तो इनपुट के कारण चेंज हो रहा है कि इनपुट के कारण आउटपुट चेंज हो रहा है, बोल सकते हैं ना।
तो क्या बताओ, तो इनपुट चेंज आउटपुट के कारण हो रहा है, ऐसा बोलेंगे नहीं ना। आउटपुट के मतलब आउटपुट जो चेंज हो रहा है वो इनपुट के कारण हो रहा है, समझ रहे होंगे। तो ये इनपुट जो है, ये इनपुट बहुत ही मायने रखता है। अब ये इनपुट जो है, यही पार्ट्स फलन का, जैसे y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो जैसे एफ एक्स का पार्ट्स अवकलन करेंगे इसका, तो ये किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, तो इनपुट के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो बताओ तो एफ एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा, जिससे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। अब देखो ये पार्ट्स क्या है, ये पार्ट लिमिट का पार्ट्स होता है। जैसे लिमिट में कहीं पे y का पार्ट है ना, और y बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ एक्स होता है। y बराबर लिखा होता है एफ एक्स, ये हम लोग जान चुके हैं। अब इसी को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि d लगाना है, एफ एक्स का पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे बट्टा देना है, यहाँ भी d लिखना पड़ेगा, और नीचे का मतलब है कि ये सापेक्ष बोल रहा है ना। तो f के एंगल में है x, ये एंगल नहीं, ये इनपुट है, एंगल बोलते हैं कि समझ में आ जाए कि फलन के इनपुट में है x, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो फलन है, जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ये किसके इक्वल हो जाता है वो देख लीजिए। ये इक्वल होता है लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे बट्टा h देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0। किसी भी फलन का जब हम x प्लस h निकालते हैं, माइनस एफ एक्स कर देते हैं, बट्टा में h कर देते हैं, और h टेंड्स टू जब 0, यानी कि h का मान अप्रॉक्स अगर 0 दे देते हैं, तो इसका जो वैल्यू आ जाता है उसी को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। इसको और भी टर्म में लिख सकते हैं, d एफ एक्स के स्थान पे y है तो y लिखेंगे, और बट्टा dx है तो बट्टा dx दे देंगे, है ना। ये तो मेरा देखो बीच में प्लस दे रहे हैं, ये तो मेरा हो गया RHL का पार्ट्स। बीच में माइनस भी दे सकते हैं, क्योंकि लिमिट तभी वैलिड होगा जब उसका LHL और RHL दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये जो फार्मूला है इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो फार्मूला मेरा आया है इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। और सभी में किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो सभी में x के सापेक्ष इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। और ये पॉइंट्स ढाल के टर्म में आता है। ढाल का वो पॉइंट्स जहाँ से वो हल्का ऐसा पॉइंट होता है ना, ये जैसे ढाल है, ये ढाल का ऐसा पॉइंट बोल रहा है जिस पॉइंट से हल्का नीचे करने पे वो गिर जाएगा नीचे, वो वाला पॉइंट है ना। जो नहीं होता है कि जैसे ये पार्ट्स है, ऐसे इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे कोई एक पार्ट्स को रख दिया जाए, कहता है कि वो लास्ट वाला यहाँ पे बोल रहा है पोजीशन, जिस लास्ट वाले पोजीशन से वो गिरना शुरू कर देता है। बस गिरना जहाँ से शुरू करेगा ना, तो वही पॉइंट पे उसको आके रोक देंगे और वो ही पॉइंट का LHL RHL माप लेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप शायद इसको समझ गए होंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं कि पहला ये नियम है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये पहला सिद्धांत है लिमिट्स का, और अवकलनीय का भी बोल सकते हैं। अब इसके अनुसार हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन वही क्यों होता है। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं आगे। सबसे पहला पार्ट आपका है, सबसे पहला पार्ट से आपका कि प्रूफ डेट, है ना, करते ही चलते हैं। प्रूफ डेट डिफरेंशिएशन साइन x का करते हैं, और किसके सापेक्ष करेंगे, तो x, साइन के एंगल में क्या x है, तो x के सापेक्ष करेंगे और आंसर आएगा मेरा cos x। ये मेरा प्रूफ करना है, यही मुझे प्रूफ करना है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है। चलिए एकदम बारीकी से सिद्ध करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा d sin x, है ना, और नीचे लिखना पड़ेगा dx बराबर,
अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, यहाँ पे लिख दें फिर से, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स का फार्मूला भी जस्ट लिखे थे। कोई एक पार्ट को ले लेते हैं, जैसे एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिखना पड़ेगा, एच टेंस टू जीरो लिखना पड़ेगा। ये पार्ट्स होता है डिफ्रेंसिएशन का। और यहाँ फलन क्या है, साइन है, तो यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखेंगे, साइन है तो साइन दे देंगे, साइन लिख दिए। अब x के साथ एच अटैच है तो यहाँ भी x है, तो हो जाएगा x प्लस एच, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। फलन एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स दे दिए, बट्टा h है तो h पुट कर दिए। अब देखते हैं इसको, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू जीरो लिखेंगे। अब बताओ तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, तो साइन सी, देखो तो ये पूरे पार्ट्स को हम सी मान के चलते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू, सबसे पहले कॉस होता है ना, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी कितना है एक्स प्लस एच, तो लिखेंगे एक्स प्लस एच, अब प्लस डी तो प्लस एक्स है तो प्लस एक्स लिखेंगे, बट्टा 2 है तो बट्टा 2 लिख दिए, इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी कितना है एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, और बट्टा यहाँ पे लिखा हुआ है एच तो एच दे देते हैं, है ना। देखो तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ये देखो तो 2 है, 2 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 अगर हटा दे यहाँ से तो यहाँ पे बाई 2 कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो इसी टर्म में चला जाएगा, चला जाएगा ना, तो अभी 2 को यहीं रहने देते, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे बताओ तो क्या लिखना पड़ेगा, cos x प्लस एक्स 2x प्लस एच बाई 2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा साइन, और यहाँ पे h बाई 2 अपॉन, यहाँ पे बताओ तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा h बाय 2 होना पड़ेगा ना ऐसे। अब देखिए लिमिट्स का कुछ पार्ट्स था कि एक फार्मूला जानते होंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन एंगल में कुछ भी हो, जैसे x है और नीचे भी अगर x आ जाता है तो मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे बताइए तो इसको 2 टर्म में विभाजित करते हैं, लिमिट तो पता ही होगा, h टेंस टू जीरो लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन h बाई 2, और नीचे में भी h बाय 2 लिखना पड़ेगा, गुना का टर्म, लिमिट फिर से h टेंस टू जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे cos 2x प्लस 1, 2x प्लस h बाई 2 लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए इसका मान क्या है, साइन x, वही x नीचे में है, मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे h का मान पुट करेंगे तो 2x बाई 2 लिखना पड़ेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा cos x। तो फाइनल जो मेरा आंसर आया है वो आया है cos x, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, है ना। और प्रूफ कहाँ का हो गया, तो RHS का पार्ट्स प्रूफ हो गया, है ना। देखिए LHL से चले थे और RHL मेरा प्रूफ हो गया कि d sin x अपॉन dx बराबर क्या होता है, cos x होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन का ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि sin x का cos x कैसे होता है। सेम इसी तरह से cos x का भी करेंगे, एक बार आप लोग नोट कीजिए, cos x का भी करते हैं, मिटा देते हैं इसको। और यहां पे अब लिखना पड़ेगा d cos x अपॉन dx, d cos x अपॉन dx बराबर माइनस साइन x, है ना। अब इसको प्रूफ करेंगे, फिर से लिखेंगे d वही fx अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला याद करना है आपको, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, cos c माइनस cos d का क्या होता है, तो 2 इंटू साइन, माइनस 2 वाला देख लेते हैं, तो माइनस 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, है ना। ये 2 फार्मूला याद रखना है।
अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो LHS से चलते हैं, LHS पार्ट देखते हैं। LHS पार्ट क्या है? तो LHS पार्ट है इसका d cos x अपॉन dx, है ना। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 cos में x प्लस h लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा cos x और बाई h लिखना पड़ेगा। आगे लेके चलेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो लिखना पड़ेगा माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। तो c क्या है x प्लस h, d क्या है वो भी x है और बाई 2 है तो बाई 2 देना पड़ेगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, h लिखना पड़ेगा, है ना। तो माइनस है तो माइनस बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो तो ये 2 है, नीचे फिर से चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन, ये होगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन, ये देखो माइनस x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी हो गया h बाई 2 और ये 2 कहाँ आ जाएगा, h बाई 2 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। फिर से इसको दो टर्म में विभाजित कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, एक बार लिखेंगे h बाई 2 अपॉन h बाई 2 गुना लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2। इसका वैल्यू भी जस्ट बताए थे पिछले के क्वेश्चन में, इसका वैल्यू 1 होता है तो -1 गुना इसमें h का मान पुट कर देते हैं, तो 2x बाई h सॉरी 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से साइन x और यहाँ से आंसर हो गया माइनस साइन x। RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सेम इसी तरह से अगले वीडियो सीरीज में आपको पढ़ाएंगे कि d10x अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर x क्या होता है। इस जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना, तो 2 को छोड़कर जितना भी बच चुका है सबका डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे। हो सके तो आप ट्राई कीजिएगा, आपसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। इस वीडियो सीरीज को यहीं पर स्थगित करते हैं, अगला वीडियो सीरीज आपको जस्ट मिलेगा। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।